हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी और बायोलॉजी से कुछ खास क्वेश्चन आपके हम यहाँ पर कंप्लीट करवा देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ये चीज जो देखने को मिल रही है फ्री में मिलेगी बिल्कुल। आगे भी हम आपको जो पढ़ाएंगे फ्री में पढ़ाएंगे, बिल्कुल स्मार्ट बोर्ड लाएंगे आपके लिए। और जो ये चीज है सिर्फ ये हमारा फिलहाल डेमो है, डेमो चल रहा है। आपको कंप्लीट जो पीडीएफ वगैरह वगैरह सब फ्री में मिले करेंगे। बिल्कुल आपको यहाँ पर नंबर दिया जाएगा और नंबर हर एक वीडियो में जो नंबर दिया गया है उसमें आप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं बायोलॉजी, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। जनरल कंप्लीट बायोलॉजी स्पेशल आपके लिए है बिल्कुल। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में जानेंगे मानव मस्तिष्क, नेत्र, सब के बारे में जानते हैं। जितना पढ़ा जाएगा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़े तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं जो हमारा पहला रहेगा। पहला हमारा आज रहने वाला है पाचन, डाइजेशन। जो हम खाना खाते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। पाचन हमारा किस तरीके से होता है, ठीक है, उसके बारे में बताने आज जा रहे हैं। पाचन डाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हमारा शरीर भोजन को छोटे छोटे पोषक तत्वों में क्या करता है, विघटित करता है, तोड़ता है, ठीक है। और तोड़ने के बाद हमारे शरीर को क्या करता है, उसको उपयोग करता है, खाता है, ठीक है। पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है अब देखते हैं। सबसे पहले इसमें मिलते हैं मुंह। मुंह के बारे में जानेंगे। और मुंह में जो इंपोर्टेंट चीज होती है, हमारे मुंह में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन नामक एंजाइम। ये आपको याद रखना है, हमारी लार में पाया जाता है टाइलिन नामक एंजाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम मुंह में देखते हैं दांत, भोजन और लार। लार में मैंने आपको बताया कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ये आपका रखना है। और हमारे टोटल कितने दांत होते हैं, 32 दांत। और जो हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है वो है जबड़ा। ये आप देख सकते हैं, जो जबड़ा है शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दांत में भोजन को पचाते हैं, दांत में भोजन क्या करते हैं, पचाते हैं। और 20 दांत हमारे जीवन में 2 बार आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कितने, 20 जो दांत है हमारे जीवन में 2 बार आते हैं। एग्जाम में बहुत बार प्रश्न ये पूछा जाता है। लार से भोजन नरम हो जाता है, ठीक है, चबाने पे लार से भोजन क्या हो जाता है, नरम हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट तोड़ना शुरू कर देता है, ये आपका रखना है। और कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम हमारे लार में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हमारी ग्रास नली, ये आपको देखना है। भोजन मुंह से पेट तक जाता है, किसमें, ग्रास नली में। भोजन मुंह से पेट तक जाता है, ये आप देख सकते हैं। भोजन हमारे मुंह से पेट तक जाता है, ग्रास नली के द्वारा जाता है, ये आपका रखना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, पेरिस्टोलिसिस नाम की मांसपेशियों की गति से आगे बढ़ता है, ये आपका रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेरिस्टोलिसिस ये हमारे क्या करती है, भोजन को आगे बढ़ाती है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। बहुत ही जो आगे आने वाला है इसे बोलते हैं आमाशय। क्या बोलते हैं, आमाशय। आमाशय के बारे में पढ़ते हैं। आमाशय को बोलते हैं अस्टोमच। अस्टोमच में होता है पेट, आपको पता ही है। इसमें क्या होता है हमारा, ये आप देख सकते हैं, एसिड, अम्ल, एंजाइम और सेम, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये बनता है। आमाशय के बारे में लिखा है, यह भोजन अम्ल, एसिड और एंजाइम के साथ हिलाता है, हिलाता डुलाता रहता है, ठीक है, जिससे हमारा भोजन क्या होता है, सेट हो जाता है, ठीक है। भोजन एक गाढ़े द्रव चेम में बदल जाता है, ये आपका देखना है। ये देखो गाढ़े द्रव में क्या होगा, हमारा भोजन बदल गया, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। अब देखते हैं इसमें छोटी आंत, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है छोटी आंत का, स्मॉलेस्ट बोलते हैं इसको, छोटी आंत। पाचन का मुख्य भाग यह होता है। पोषक तत्व रक्त में अवशोषित होते हैं, किसके कारण, छोटी आंत। ये देख सकते हैं आप, छोटी आंत जो हमारी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीत रस, अपमार्जन नर्स, ठीक है, आंत रस, ये आप याद रखेंगे। बीली रस, पोषक तत्व अवशोषित होती है क्या में, छोटी आंत में, ये आप याद रखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हमारा अभी क्या है, सिर्फ हमारा थोड़ा सा वैसे समझाने का मतलब है। इसके बाद हम फुल डिटेल में एक एक चीज आपको बताएंगे। अभी तो हमारा सिर्फ क्या चल रहा है, हमारा डेमो, इससे भी आपकी क्लास जो है अच्छी हो सकती है। बड़ी आंत, ठीक है, क्या करते हैं, बड़ी आंत, पानी अवशोषित होता है, बचा हुआ पदार्थ मल में बदल जाता है, किसके द्वारा, बड़ी आंत के द्वारा, ये आप याद रख सकते हैं। ये हमारी जो एक चक्कर वाली रहेगी सब बोलते हैं बड़ी आंत, जो हमारी नीरे चक्कर लगाती है सब बोलते हैं छोटी आंत, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है पानी अवशोषित, मल और मल, या याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा रहेगा इसमें श्वसन क्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्वसन क्रिया, इसको देखते हैं। श्वसन क्रिया की रासायनिक क्रिया है, ये भी आपको याद रखना है। और क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक तो रासायनिक क्रिया, एक भौतिक क्रिया, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी देखते हैं
जो श्वसन श्वसन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। हम बताएंगे आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी कैसे बनती है और जल का निर्माण होता है। सांस लेना, ये आपको देखते हैं सांस लेना, डाइजेशन बोलते हैं जिसको, सांस लेना। नाक द्वारा वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है, ये आप कहते हैं वायु श्वास नली से होकर फेफड़ों तक पहुंचती है और डायफ्राम नीचे की ओर फैलता है। यहां पर लिखा है छाती का आकार बढ़ जाता है, ऑक्सीजन फेफड़ों में भर जाती है। हमारा जो हमारी ये देखते हैं ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसे बोलते हैं रासायनिक क्रिया। श्वसन क्रिया को रासायनिक क्रिया भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। और जब हमारा फेफड़ा फूलता है बोलते हैं डायफ्राम, ये आपको याद रखना है। जब हमारी जो सांस अंदर जाती है और फेफड़ा हमारा फैल जाता है बोलते हैं डायफ्राम, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको देखना है जो गैसों का आदान प्रदान है वो किस प्रकार से होता है। गैसों का आदान प्रदान देखते हैं। फेफड़ों की वायु कोशिकाओं में ऑक्सीजन रक्त में मिलती है। ठीक है, जो हमारे रक्त का कार्य होता है ऑक्सीजन को बाहर ले जाना और ऑक्सीजन को अंदर लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाना, हमारे ब्लड का कार्य यही होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक ऐसा पदार्थ है, प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है। आरबीसी जो होती है हमने रेड ब्लड सेल्स, जिसका जीवन 120 दिन का होता है, जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है, कौन सा है, हीमोग्लोबिन। आप याद रखेंगे कौन सा, हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को क्या करता है, शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है, जैसे ये हमारी शरीर की कोशिका है, वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, शरीर कोशिकाओं को ऑक्सीजन तक पहुंचाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में आती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर की ओर निकल जाती है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको बता दें कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन, कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर प्रश्न कई बार पूछा गया है, कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज है, 6O2 ऑक्सीजन, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको याद रखना है, 6H2O जल और एनर्जी एटीपी, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से हम आपको कोशिका अलग बताएंगे और जो क्या बोल रहे हैं ऑक्सीजन का निर्माण होता है वो आपको हम अलग बताएंगे। आप यहाँ पर ग्लूकोज का सूत्र भी याद कर सकते हैं और ये ऑक्सीजन है हमारी। इस तरीके से क्या करते हैं, हमारा शरीर आदान प्रदान इसका करता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बाहर निकलती है। ठीक है, और देखते हैं श्वसन, जो सांस छोड़ना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु शरीर से बाहर निकलती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, यानी कि CO2 बाहर निकलती है। डायफ्राम ऊपर उठता है। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो क्या करेंगे, डायफ्राम ऊपर उठेगा, मैंने पहले बताया आपको। और जब सांस बाहर निकलती है तो डायफ्राम नीचे होता है। ठीक है, छाती का आकार कम हो जाता है। जब हमारी गैस बाहर निकलेगी क्या हो जाएगा, छाती का आकार कम हो जाएगा। इसमें देखते हैं श्वसन के प्रकार, एरोबिक श्वसन और एनारोबिक श्वसन। श्वसन दो प्रकार के होते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एरोबिक श्वसन। ठीक है, एनारोबिक श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जब ऑक्सीजन नहीं होती है तब एनारोबिक श्वसन होता है, कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये आपको याद रखना है, दोनों इंपोर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार आए हुए हैं। थोड़ा सा यहां से देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। श्वसन का मुख्य स्थान है फेफड़े, ये सब को बताया आपका है। गैसों का आदान प्रदान करना, वायु कोशीय में ऊर्जा की एटीपी और सामान्य श्वसन दर मिनट 12 से 18 बार, कितना 12 से 18 बार प्रति मिनट है। ये आपका रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्यारे बच्चों, जो आपको एटीपी है ये मैं आपको हीमोग्लोबिन एटीपी अलग तरीके से समझाऊंगा, यानी कि इसका अलग चैप्टर आपको बना के मैं
समझाऊंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं तो प्यारे बच्चों, ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। अभी तो आप वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी हमारी, तो उसमें देखते हैं, ये हमारा भाग 1 रहेगा, इससे अगली वीडियो रहेगी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम फेफड़ों की संरचना। ये आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है।